हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं फोर्स के बारे में। ठीक है, एक्चुअली हम लोग क्या करेंगे आज का क्लास में न्यूटन्स लॉ के ऊपर कई सारा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और कैसे सॉल्व किया जाता है वो भी हम बोलेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे कि फोर्स कितना टाइप का होता है। ठीक है, फोर्स जनरली टू टाइप का होता है, एक तो होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, कॉन्टैक्ट फोर्स जो फोर्स लगाने के लिए कांटेक्ट की ज़रूरत है, मतलब दूर से फोर्स नहीं लग सकता, वो है कांटेक्ट फोर्स। और जो फोर्स दूर से ही लगता है, मतलब कांटेक्ट का ज़रूरत नहीं है, वो नॉन कांटेक्ट फोर्स है। नॉन कांटेक्ट का जो फोर्स है वो उसका एग्जांपल हम लोग को पता ही है, कई सारा एग्जांपल है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, एक मास यहाँ पे है, एक मास वहाँ पे है, बहुत दूर पे है, कांटेक्ट का ज़रूरत नहीं है, दूर से ही फील्ड से, ग्रेविटेशनल फील्ड से वो फोर्स लगा लेता है। मैग्नेटिक फोर्स, वहाँ पे एक कुछ चीज़ है उसको इजीली खींच सकता है, फोर्स लगा सकता है एक मैग्नेट दूर से ही, मतलब कांटेक्ट करने का ज़रूरत नहीं है। मैग्नेटिक फोर्स है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में एक चार्ज दूसरे चार्ज को फोर्स लगा लेता है, दूर से ही, कांटेक्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कांटेक्ट फोर्स में जो रियल लाइफ में फोर्स आता है, जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, कांटेक्ट फोर्स है। फ्रिक्शन तभी आता है जब एक दूसरे के साथ कांटेक्ट हो और उसके एक दूसरे के ऊपर मोशन का कोशिश हो, तभी फ्रिक्शनल फोर्स आता है। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे लगता है, टेंजेंशियल टू द सरफेस। और क्या फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, और एक है टेंशन फोर्स। तो हम लोग ये दो फोर्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। देखो कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक क्या है, टेबल है, यहाँ पे एक टेबल है और इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, एक ब्लॉक रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो ब्लॉक है वो टेबल के ऊपर जब रखेंगे तो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, दो अलग अलग बॉडी है, एक ब्लॉक है और एक टेबल है। तो टेबल और ब्लॉक एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आए, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद टेबल ब्लॉक को नीचे की ओर पुश करेगा, और ब्लॉक टेबल को नीचे की ओर पुश करेगा, इसको ऐसे प्रेस करेगा ब्लॉक नीचे, और अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ जो टेबल है ब्लॉक को ऊपर पुश करेगा। मतलब जो दो बॉडी, अलग अलग बॉडी जब कांटेक्ट में आता है तो एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगाता है, पुश करता है, एक दूसरे को ऐसे पुश करता है, और उसका डायरेक्शन क्या होता है, उसका डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मतलब ऐसा होता है। ठीक है, और ऐसा भी होता है, मतलब ये वाला फोर्स कौन सा है, टेबल ब्लॉक के ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है, और इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ब्लॉक टेबल के ऊपर लगा रहा है, लेकिन डाउनवर्ड। ठीक है, मतलब एक दूसरे को इधर, इसको इधर पुश कर रहा है, पुश कर रहा है। तो इसका जो नाम है, इसका नाम है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, नॉर्मल का मतलब फिजिक्स में होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मतलब एक बॉडी और एक बॉडी को क्या करेगा, पुश करेगा। मतलब इसका टाइप क्या है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है इसका टाइप क्या है, इसका टाइप है पुश टाइप, मतलब ये फोर्स पुश टाइप का होता है। नॉर्मल फोर्स क्या होता है, एक दूसरे को पुश करता है, एक बॉडी दूसरी बॉडी को पुश करता है। और यहाँ पे बात आई टेंशन का फोर्स। टेंशन फोर्स क्या होता है, ये पुल करता है, ये पुल वाला फोर्स है। टेंशन फोर्स क्या होता है, यहाँ पे दो अलग अलग बॉडी टच में आने से नॉर्मल रिएक्शन क्रिएट होता है, और यहाँ पे क्या होता है, एक ही बॉडी का डिफरेंट पार्ट एक दूसरे को खींचता है, पुल करता है। क्या होता है, पुल करता है। जैसे कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे इसको फोर्स लगा रहा हूँ और यहाँ पे दाईं तरफ फोर्स लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग है इसका एक पार्ट, ए वाला पार्ट इसको इधर खींचेगा और ए वाला पार्ट इसको इधर खींचेगा, मतलब एक पार्ट दूसरे पार्ट को अपने ओर खींचता है, वो क्या है, टेंशन है। तो टेंशन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स में क्या अंतर है, एक तो ये है पुश टाइप का, मतलब एक दूसरे को ऐसे पुश करता है, और यहाँ पे एक दूसरे को पुल करता है। ये दो डिफरेंट बॉडी के कांटेक्ट में आने से ये फोर्स प्रोड्यूस होता है। ये एक ही बॉडी का डिफरेंट पार्ट के अंदर फोर्स है, एक ही बॉडी का, सेम बॉडी होना चाहिए, अलग अलग बॉडी नहीं होना चाहिए। जैसे कि सीलिंग में यहाँ पे एक रस्सी है और उसमें क्या है, बंधा हुआ है एक बॉडी। तो यहाँ पे ए बॉडी और ए बॉडी क्या है, वो अलग अलग बॉडी नहीं है, एक सिंगल बॉडी है। क्यों, क्योंकि वो बंधा हुआ है। अगर बंधा नहीं हुआ होता, मुझे ऐसे टच किया होता तो वो अलग बात है, टच करना अलग बात है, और बंधा हुआ मतलब वो सिंगल बॉडी हो गया। तो एक सिंगल बॉडी का एक पार्ट दूसरे पार्ट को अपने ओर खींचता है, वो है टेंशन। ये रस्सी ए बॉडी को ऊपर की ओर खींचेगा और ये बॉडी रस्सी को नीचे की ओर खींचेगा, इस पुल टाइप। ओके, तो ये अगर हम लोग ये बॉडी के ऊपर देखेंगे, इसके ऊपर किधर फोर्स लग रहा है, टेंशन, तो ऊपर की ओर, और एक रस्सी के ऊपर किधर लग रहा है, नीचे की ओर।
मतलब क्या होता है, टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। टेंशन हमेशा बॉडी के अवे में काम करता है। ओके, उसको मतलब कोई खींचता है। टेंशन में क्या होता है, एक दूसरे को खींचता है, इसीलिए वो अवे फ्रॉम द बॉडी होता है। और यहाँ पे एक दूसरे को क्या करता है, पुश करता है, टुवर्ड्स द बॉडी होता है। ये अवे फ्रॉम द बॉडी होता है, ये टुवर्ड्स द बॉडी होता है। ये क्या होता है, टुवर्ड्स बॉडी, अरे क्या होता है, अवे फ्रॉम बॉडी। ये दोनों टाइप फोर्स हमारे बहुत काम में आएगा, इसीलिए इसको हम लोग डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो एक दूसरे को किससे, अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं कि हैंड में, मेरे हाथ में एक ऐसा ब्लॉक रखा हुआ है, तो इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होगा, ये जो चीज़ है वो मेरा हाथ को नीचे की ओर ऐसे फोर्स लगा रहे हैं डाउनवर्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और मेरा हाथ इसके ऊपर की ओर फोर्स लगा रहे हैं परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर देंगे तो फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा। ठीक से देखो, ऐसे था तब ऐसा था, अब ऐसा था ऐसा हो गया। क्यों, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होना चाहिए, जो सरफेस है उसके साथ परपेंडिकुलर टाइम होना चाहिए। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, इसको याद रखना है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे न्यूटन्स जो लॉ है उसका जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, उसका इंस्ट्रक्शंस। पहला तो है ड्रॉ द डायग्राम्स, डायग्राम पहले बनाना होगा, जो नॉर्मल डायग्राम दिया हुआ है बनाना होगा। जनरली डायग्राम में क्या होता है, कई सारा एक सिस्टम में कई सारा बॉडी रहता है, 3 4 5 कई सारा बॉडी होता है, और एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है। मतलब एक बॉडी दूसरी बॉडी को फोर्स लगा रहा है, एक बॉडी उसके साथ फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, मतलब पूरा सिचुएशन जो है कॉम्प्लेक्स होता है। तो उसको हम लोग अगर डायरेक्ट करेंगे तो उसको नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या रूल्स है, उसके लिए रूल्स है कि हम लोग उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब एक सिस्टम में रहने वाला जितना भी बॉडी है, हर एक बॉडी को हम अलग से डायग्राम बनाएंगे, हर एक बॉडी का अलग से डायग्राम बनाएंगे। और डायग्राम बनाने के बाद उसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, बॉडी के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, वो हम लोग ड्रॉ करेंगे। एक फोर्स का लिस्ट बनाएंगे कि कौन कौन फोर्स इस बॉडी के ऊपर लग रहा है। ठीक है, दूसरे के बॉडी के ऊपर क्या क्या फोर्स लग रहा है वो हमको नहीं मालूम, वो हमको कोई लेना देना नहीं है। जब हम लोग एक बॉडी के ऊपर काम कर रहे हैं, मतलब उसके ऊपर क्या क्या फोर्स लग रहा है उसका एक लिस्ट बनाएंगे। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन है कि नहीं। उसके बाद सिचुएशन वाइज हम लोग को न्यूटन्स लॉ लगाना है, फर्स्ट लॉ या सेकंड लॉ, जो भी सिचुएशन होगा वो हम लोगों को लगाना है। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग न्यूटन्स लॉ लगाएंगे, मतलब जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो वहाँ पे एक बात बहुत ही अच्छे से समझना होगा कि फोर्स ऑन द बॉडी जो है वो हम लोग इंक्लूड करेंगे, लेकिन फोर्स गिवन बाय द बॉडी वो इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसा कि मान लेते कि यहाँ पे रस्सी है और एक बॉडी है, तो अगर हम लोग रस्सी का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं तो देखो ये चीज़ रस्सी को नीचे की ओर खींच रहे हैं और रस्सी ये चीज़ को ऊपर की ओर खींच रहे हैं। लेकिन हम लोग के पास, हम लोग जब इसको फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं जो नीचे वाला बॉडी को, तब हम लोग डाउनवर्ड फोर्स को नहीं लेंगे, क्योंकि क्या है, अब हमको देखना है कि ए बॉडी के ऊपर क्या क्या फोर्स लग रहा है। एक तो रस्सी इसको ऊपर खींच रहा है और ग्रेविटी m/g वो ग्रेविटी अर्थ इसको नीचे खींच रहा है, वो वाला दो फोर्स हो गया। अब जब रस्सी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे रस्सी का, तो उसका डाउनवर्ड में टेंशन होगा और इसका m/g कुछ होगा, हो सकता है, तो उसके लिए अलग सा डायग्राम बनाएगा। ठीक है, मतलब रस्सी इसको कितना फोर्स लगाएंगे वो हम लोग इंक्लूड करेंगे। ये बॉडी जिसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, वो बॉडी दूसरे को क्या फोर्स लगा रहे हैं उससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये बॉडी दूसरे को कितना फोर्स लगा रहा है वो उसके ऊपर इफेक्ट होगा। उसके ऊपर इफेक्ट हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये बॉडी के बारे में काम कर रहे हैं, मतलब इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है वो हम लोगों को इम्पोर्टेंट है। अब क्या करना है, ये जो इंस्ट्रक्शन है इसको फॉलो करके हम लोग क्या करेंगे, ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करके हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अच्छा, तो अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे थे टेंशन के बारे में, टेंशन क्या होता है, मान लेते हैं कि यहाँ पे दो बॉडी है, उसके बीच में एक रस्सी बंधा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, रस्सी का एक पार्ट दूसरे पार्ट को अपने ओर खींचेगा और यहाँ पर एक टेंशन होगा। ठीक है, रस्सी में हर एक जगह पे टेंशन क्या होता है, सेम होता है। कब तक, जब तक कोई बीच में डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक रस्सी में हर एक जगह पे टेंशन क्या होगा, सेम होगा। लेकिन अगर बीच में कोई और एक बॉडी जोड़ देंगे तो वो क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक टेंशन सेम होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, लेकिन ये दोनों टेंशन सेम नहीं भी हो सकता है, सेम नहीं होगा जनरली। ठीक है, क्योंकि बीच में ये आ गया, मतलब बीच में डिस्टर्ब कर दिया, तो ये रस्सी अलग हो गया, ये रस्सी अलग हो गया। तो एक जो रस्सी है
बीच में अगर कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है तो उतना देर तक क्या होगा, उसका टेंशन सेम रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो सिस्टम है, यहाँ पे जो दिया हुआ है, एक पुली है और उसके ऊपर ऐसा लटका हुआ है दो मास M1 और M2। ठीक है, M2 का मास का जो वैल्यू है वो M1 से ज़्यादा है, दिया हुआ है। और यहाँ पे क्या पूछा गया है कि जब हम लोग इसको छोड़ देंगे ऐसे तो इसका सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा, मतलब इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, इसका कितना होगा, और जो रस्सी है उसमें टेंशन कितना होगा। ठीक है, रस्सी में टेंशन निकालना है और इन दोनों का एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पे जो पुली है, यहाँ पे टेंशन जो है यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक सेम होगा। क्यों होगा? अब तुम पूछोगे कि सर यहाँ पे तो ये डिस्टर्ब कर दिया, मतलब यहाँ पे टेंशन अलग होना चाहिए, यहाँ पे अलग होना चाहिए, लेकिन अलग नहीं होगा, दोनों में क्या होगा, सेम होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो पुली है वो क्या है, मासलेस है। पुली क्या है, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। पुली क्या है, मासलेस और फ्रिक्शनलेस है, मतलब पुली कोई इंटरफेयर नहीं करेगा सिस्टम में, कोई डिस्टर्बेंस नहीं लाएगा, मतलब यहाँ पे जितना टेंशन होगा यहाँ पे भी उतना ही टेंशन होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब क्या करते हैं, इसका और इसका अलग अलग बनाते हैं। तो इसका देखो, ये जो M1 है, फर्स्ट बॉडी M1 जो बॉडी है, इसके ऊपर क्या क्या फोर्स लग रहा है। एक तो ग्रेविटी हमेशा नीचे की ओर लगता है, M1 × G, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये रस्सी के साथ बंधा हुआ है, मतलब रस्सी इसको ऊपर टेंशन फोर्स से खींचेगा, T टेंशन में ऊपर खींचेगा। ठीक है, हम लोग इसके ऊपर लगा रहे हैं, तो इसके ऊपर क्या क्या फोर्स लग रहा है, टेंशन इसको ऊपर खींचेगा। टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। ओके, टेंशन हमेशा उसको खींचता है। और एक किधर जाएगा, देखो जब इसको छोड़ देंगे, ए वाला मास ज़्यादा है, मतलब ए नीचे उतरेगा और ए ऊपर जाएगा। इसका एक्सेलरेशन ए है, इसका भी एक्सेलरेशन क्या है, ए है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका एक्सेलरेशन लेके M1 मास ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये हो गया पहला फ्री बॉडी डायग्राम। अब इसके न्यूटन्स लॉ लगा देते हैं। न्यूटन्स लॉ क्या कहता है, न्यूटन्स लॉ कहता है कि सम ओवर फोर्स इज इक्वल्स टू मास टाइम एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। अब देखो ये चीज़ ऊपर जा रहा है और इसके ऊपर दो फोर्स लग रहा है, एक तो ऊपर एक नीचे। तो क्वाइट नेचुरल बात है कि ये चीज़ ऊपर जा रहा है, मतलब ए फोर्स का वैल्यू ज़्यादा है, ऑब्वियसली ज़्यादा है। इसको अगर कोई ऊपर खींचेगा और कोई नीचे खींचेगा और इफेक्टिवली दोनों मिला के ऊपर जाएगा, मतलब क्वाइट नेचुरल ऊपर वाला जो फोर्स है वो डोमिनेट है, मतलब ज़्यादा है। तो यहाँ पे डोमिनेट का है T है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि टेंशन माइनस M1 × G, ये हो गया नेट फोर्स, टोटल फोर्स, इज इक्वल्स टू मास टाइम एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हम लोग सेकेंड बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। सेकेंड बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम मतलब M2 है, इसके ऊपर क्या क्या फोर्स लग रहा है M2 के ऊपर। एक तो M2 × G नीचे लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। M2 × G क्या लगेगा, नीचे लगेगा। टेंशन ऊपर लगेगा, टेंशन क्या करता है, बॉडी को खींचते हैं। टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। ये जो रस्सी है इस बॉडी को ऊपर खींचेगा और ये जा कहाँ रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है तो नीचे जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम तो बना लिया। अब इसको न्यूटन्स लॉ लगाएंगे, सेकेंड लॉ लगाएंगे क्योंकि ये एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सम ओवर फोर्स इज इक्वल्स टू मास टाइम एक्सेलरेशन। सम ओवर फोर्स मतलब कितना फोर्स है, नेट फोर्स। कौन सा फोर्स ज़्यादा है, M2G ज़्यादा है, इसीलिए तो नीचे उतर रहा है। मतलब क्या होगा, M2G माइनस T इज इक्वल्स टू M2 मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को हमको सॉल्व करना है। अननोन कितना है, अननोन 2 है, एक तो A है और एक T है, दो अननोन है। M1 M2 ये नोन है, इसको गिवन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो दो इक्वेशन को हम सॉल्व कर कई तरह के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम दिख रहे हैं यहाँ पे T है, यहाँ पे माइनस T है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 + 2 कर देंगे, इक्वेशन 1 और 2 का जोड़ देंगे तो T और T कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा, M2G माइनस M1G, G को कॉमन ले लेंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हो जाएगा M2 + M1 × A, दाएं तरफ हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा M2 माइनस M1 बाई M2 + M1 × G, ये वाला हो गया एक्सेलरेशन का वैल्यू। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इन एनी वन इक्वेशंस, एक्सेलरेशन के वैल्यू को अगर हम लोग 1 और 2 में से किसी भी इक्वेशन में डाल देंगे तो हम लोग को T का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम लोग T का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसे में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो T क्या हो जाएगा, M1G + M1A, A का वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं, M2 माइनस
m1/m2 प्लस m1 इंटू जी। अब इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे m1g कॉमन में आ जाएगा, थोड़ा सा एडिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2m1m2, टाइम बर्बाद हम नहीं कर रहे हैं अभी, m1 प्लस m2 इंटू जी, ये हो जाएगा टेंशन का वैल्यू। ठीक है, तो टेंशन का वैल्यू ये निकल जाएगा, टेंशन का वैल्यू निकल गया, यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू भी निकल गया। ठीक है, तो ऐसे हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। तो चलो और एक प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे एक टेबल है और यहाँ पे एक पुली लगा हुआ है, यहाँ पे एक बॉडी रखा हुआ है, इसका 5 kg की इसका मास है, यहाँ पे एक रस्सी ऐसे बंधा हुआ है और एक से पुली में ऐसे वो नीचे ऐसा झूल रहा है। ठीक है, तो इसका क्या है, इसका जो मास है, इसका मास दिया हुआ है 10 kg है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक ही क्वेश्चन है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी कितना है, एक्सेलरेशन क्या है, कितना है वो पता करना है और टेंशन पता करना है। ठीक है, टेंशन पता करना है, ठीक से देखना। और यहाँ पे और एक पता करना है कि फाइंड फोर्स गिवन बाय टेबल ऑन द ब्लॉक, टेबल ऑन ब्लॉक। ये जो टेबल है ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है वो भी कैलकुलेट करना है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि जो पहला बॉडी है, जो ए वाला मास है, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं 5 kg वाला, 5 kg। तो ये 5 kg है, मतलब यहाँ पे m इंटू जी, 5 इंटू जी मतलब कितना होगा 5 इंटू 10, जी का वैल्यू क्या होगा 10, मतलब 50 न्यूटन फोर्स उसके वेट जो है वो डाउनवर्ड लगेगा, अर्थ इसको डाउनवर्ड खींचेगा। नेक्स्ट ऊपर वाला कुछ फोर्स है, हाँ है, यहाँ पे तो टेबल है, टेबल था तो इसके ऊपर क्या होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इन लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। जब ये दो कांटेक्ट में है तो एक दूसरे को पुश करेगा, ए टेबल को नीचे पुश करेगा, टेबल इसको ऊपर पुश करेगा, तो हम लोग कौन सा फोर्स लेंगे, ऊपर वाला फोर्स लेंगे, क्योंकि हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। और क्या है इसका फोर्स, यहाँ पे रस्सी से बंधा हुआ है, तो मतलब यहाँ पे टेंशन रहेगा। टेंशन क्या होता है, ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी होता है। ठीक है, और ये चीज़ कहाँ पे जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन किधर है, इसका एक्सेलरेशन इधर है, एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे देखो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम हम बना चुके हैं, अब न्यूटन्स लॉ लगाएंगे, न्यूटन्स लॉ लगाएंगे, सम ऑफ एफ इज इक्वल्स टू एम ए लगाएंगे, इधर लगाएंगे अलोंग एक्स एक्सिस। जब लगाएंगे तो उसके फोर्स भी है, एक्सेलरेशन है, तो न्यूटन सेकंड लॉ लगाएंगे। नेट फोर्स कितना है बोलो, नेट फोर्स इसका क्या है, एक ही फोर्स है टेंशन, तो टेंशन लिखते हैं। मास कितना है 5 kg है, एक्सेलरेशन कितना है ए है, उसको पता करना है, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और एलोंग वाई एक्सिस अगर लगाएंगे, ए क्या है एलोंग एक्स एक्सिस, इसको लिखना है ना, अप्लाइंग न्यूटन सेकेंड लॉ एलोंग एक्स एक्सिस। क्यों लगाना है, जब एक्सेलरेशन रहता है तब हम न्यूटन सेकेंड लॉ लगाते हैं। अब फर्स्ट लॉ लगाएंगे, तो फर्स्ट लॉ क्या है एलोंग वाई एक्सिस, अप्लाइंग फर्स्ट लॉ एलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अलोंग फर्स्ट लॉ क्यों लगाएंगे, वाई एक्सिस के अलोंग कोई मोशन नहीं है, वो तो अगर वाई एक्सिस के अलोंग कोई मोशन होता तो ऊपर चला जाता नीचे जाता, वो तो नहीं जा रहा है, वो इधर जा रहा है। लेकिन वाई एक्सिस के अलोंग कुछ चेंज नहीं हो रहा है, तो वाई एक्सिस के अलोंग मतलब कुछ चेंज नहीं हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन क्या है 0 है, एक्सेलरेशन 0 है मतलब नेट फोर्स 0 है, मतलब इसका नेट फोर्स कितना होना चाहिए, नेट फोर्स होना चाहिए 0। तो नेट फोर्स 0 कैसे हो सकता है, इसके ऊपर फोर्स है n और नीचे फोर्स है 50, इसका मतलब दोनों फोर्स बराबर होना चाहिए, n मस्ट बी इक्वल्स टू 50 न्यूटन। तो ये वाला ए क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर मिल गया कि टेबल ब्लॉक के ऊपर n फोर्स लगा रहा था, वो n का फोर्स का वैल्यू निकल गया, और यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू निकलना अभी बाकी है। अब देखो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, इसका क्या होगा देखो, इसका एक तो होगा 10 इंटू जी नीचे, इसका वेट मतलब 100 न्यूटन, 10 इंटू 10, और ऊपर टेंशन T, और ये जा रहा है कितना जा रहा है, नीचे जा रहा है, सॉरी ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, मतलब यहाँ पे न्यूटन सेकेंड लॉ लगाना पड़ेगा। सम ओवर एफ इज इक्वल्स टू मास टाइम एक्सेलरेशन। ठीक है, सम ओवर एफ मतलब कौन सा ज़्यादा है, 100 ज़्यादा है, नीचे जा रहा है, तो 100 माइनस टी इज इक्वल्स टू कितना होगा, इसका मास कितना है 10 kg, तो 10 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 2 हो गया।
अब देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो t कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हम लोग क्या करेंगे 1 + 2, इसको जोड़ देंगे तो टेंशन और टेंशन कट जाएगा, बाएं तरफ रहेगा 100 और दाएं तरफ कितना रहेगा 5 + 10 15, तो a कितना आ जाएगा 100/15। सो 20/3 क्या होगा लगभग 6.66 ऐसा रहेगा मीटर/सेकंड स्क्वायर, इसका एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन निकल गया। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि फोर्स गिवन बाय द टेबल ऑन द ब्लॉक, टेबल ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स लगा रहे हैं, नॉर्मल एक्शन वाला फोर्स वही तो टेबल लगा रहे हैं ना, टेबल ब्लॉक के ऊपर लगा रहा है और ब्लॉक टेबल के ऊपर नीचे लगा रहा है। अगर ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज द फोर्स गिवन बाय द ब्लॉक ऑन द टेबल, तो वो क्या होगा, वो भी एन ही होगा, एन का वैल्यू निकल जाने से वही आंसर हो जाएगा, म्यूचुअल फोर्स है। ठीक है, और 2-4 प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा इक्विलिब्रियम के बारे में। इक्विलिब्रियम क्या होता है, व्हाट इज इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब किसी बॉडी पे नेट फोर्स 0 लगता है, मतलब उसमें कई सारा फोर्स लग सकता है लेकिन टोटल फोर्स उसमें 0 होता है। इक्विलिब्रियम को हम लोग 2 तरह के डिफाइन कर सकते हैं। एक तो है जब बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 है, मतलब उसके ऊपर टोटल जो फोर्स है वो 0 है, तब हम लोग कहते हैं कि बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। नंबर 2 हम लोग बोल सकते हैं, एक ही चीज़ को हम लोग दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि जब बॉडी रेस्ट में है और फिर यूनिफॉर्म मोशन में है, आइदर वो रेस्ट में है और यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, बॉडी के अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो भी हम लोग बोल सकते हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बॉडी में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई मोशन का चेंज नहीं है। और न्यूटन फर्स्ट लॉ से ऐसे ही हम लोग को मालूम है कि बॉडी में कुछ एक्सेलरेशन नहीं होगा तो नेट फोर्स 0 होगा। तो हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन का डेफिनेशन कोई भी लिख सकते हैं कि नेट फोर्स 0 है वो वाला इक्विलिब्रियम कंडीशन है, या फिर एक्सेलरेशन 0 है वो वाला इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो किसी भी कंडीशन को हम लोग लिख सकते हैं। ओके, सो एसेंशियली इक्विलिब्रियम मीन्स नेट फोर्स शुड बी 0। तो नेट फोर्स 0 है मतलब क्या है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ लगाना है, क्योंकि वो रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन है नहीं, तो नेट फोर्स क्या होगा 0 होगा। तो मतलब इसका मैथमेटिकली फॉर्म क्या है, इसका मैथमेटिकली फॉर्म है सम ओवर फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो जितना भी फोर्स है सब मिला के कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि सम ऑफ फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस वो भी 0, मतलब उसका जो कंपोनेंट है वो अलग अलग एक्सिस में भी 0 होगा। सम ऑफ y component of force that also 0, sum of z component force that also 0। इसका मतलब है टोटल फोर्स 0 होना चाहिए। इसका मतलब x एक्सिस के अलोंग टोटल फोर्स 0, y एक्सिस के अलोंग टोटल फोर्स 0, z एक्सिस के अलोंग टोटल फोर्स 0, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके रिलेटेड हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, अच्छे से समझना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, मतलब क्या था, एक रस्सी ऐसे था, इसमें 10 kg एक बॉडी ऐसे उसके अंदर बंधा हुआ था, कोई इसको इधर खींच रहा है फोर्स से, तो क्या होगा, ये थोड़ा सा इधर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और उसके बाद ऐसा होगा, उसके बाद इक्विलिब्रियम रीच कर जाएगा। इक्विलिब्रियम रीच कर जाएगा मतलब सब बैलेंस आ जाएगा, ऐसे खड़ा हुआ है सब चीज़, पूरा चीज़। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में पूछा गया व्हाट इज द एंगल मेक बाय द स्ट्रिंग AB। जो AB स्ट्रिंग है, हालांकि ये पूरा एक स्ट्रिंग है लेकिन यहाँ पे 2 पार्ट है, AB और BC। ठीक है, तो यहाँ पे जो AB स्ट्रिंग है वो इक्विलिब्रियम में कितना मतलब एंगल करेगा वर्टिकल के साथ, मतलब ये वाला एंगल हमको चाहिए, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं। ठीक है, थीटा मान लेते हैं, थीटा एंगल हम लोग को निकालना है। यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछा गया है, और पूछा गया फाइंड टेंशंस, जो रस्सी है उसमें कितना टेंशन है वो भी निकालना है। रस्सी मतलब यहाँ पे ए वाला तो इंटरफेयर कर दिया, मतलब इसमें एक टेंशन होगा, इसमें एक टेंशन होगा, अलग अलग टेंशन होगा, उसको हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो इस तरह का जो प्रॉब्लम होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। जैसे कि 10 kg बॉडी में फ्री बॉडी डायग्राम, इसका मान लेते हैं कि ए वाला जो बॉडी है, यहाँ ए वाला पॉइंट, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, बी पॉइंट का एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, एक तो दाएं तरफ ऐसे
100√3 लग रहा है, एक तो इधर लग रहा है, कितना लग रहा है टेंशन, ये बॉडी ये जो पॉइंट है इसको खींच रहा है टेंशन से, टेंशन T1 मान लेते हैं। और यहाँ पे कुछ टेंशन है जो कि टेंशन T2 है, इसमें टेंशन कितना है T2, इसमें टेंशन T1 है, पकड़ लेते हैं। तो ये वाला हो गया ए पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 kg का देखिए यहाँ पे 10 × G होगा, मतलब 100 न्यूटन नीचे, और ऊपर क्या रहेगा टेंशन T2। इसको समझ में आया कि नहीं है? देखो यहाँ पे जो रस्सी है बी पॉइंट को, ये जो यहाँ बी पॉइंट से लेके यहाँ तक एक टेंशन है, मतलब बी पॉइंट को ऊपर जब हम लोग डायग्राम बना रहे हैं तो टेंशन नीचे की ओर होगा, और इसके ऊपर जब टेंशन लगा रहे हैं तो वो टेंशन ऊपर की ओर होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। इसको अच्छे से समझना होगा, ठीक है। हम लोगों को क्या निकालना है, ए वाला एंगल निकालना है, ए वाला एंगल निकालना है, ए वाला एंगल थीटा। अगर ए वाला थीटा होगा मतलब हम ए वाला थीटा है तो ए भी थीटा होगा। अब देखो इस टाइप का जो प्रॉब्लम होता है ना, उसको सॉल्व करने के लिए पहले जो इजी वाला है उसका फ्री बॉडी डायग्राम से हम मालूम करते हैं। ए वाला क्या है, इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इक्विलिब्रियम में है, मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि सम ऑफ फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू 0, मतलब ऊपर जितना फोर्स नीचे उतना फोर्स, तभी तो सम करके 0 आया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि T2 मस्ट बी इक्वल्स टू 100। यहाँ पे T2 का वैल्यू निकल गया 100 न्यूटन्स, मतलब T2 का वैल्यू निकल गया। अब T2 का वैल्यू निकल गया तो यहाँ पे 100 लिख देते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे देखो फोर्स जो है ना इधर उधर है, मतलब एक ही लाइन में नहीं है, और वेक्टर में हम अगर हम लोग ऐड करना है नेट फोर्स क्या करना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसको क्या करना है, थोड़ा सा मतलब एक लाइन में लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक्सिस चूज करते हैं, एक्सिस ऐसे चूज करेंगे कि ज़्यादातर फोर्स एक्सिस के अलोंग आ जाए। तो कैसे चूज करेंगे, ए वाला एक्सिस इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं, और ए वाला जो एक्सिस है इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं। तो इसमें क्या हो गया, ए वाला और ए वाला फोर्स तो आ गया, और ए वाला एक्सिस के अलोंग नहीं है, दूसरे डायरेक्शन में। तो उसको क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट वाइज डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे डिवाइड कर सकते हैं, देखो ए वाला फोर्स जो है T1, इसको हम लोग 2 कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, वेक्टर रूल्स। इसमें क्या होगा, इधर एक कंपोनेंट होगा T1 cos थीटा, और इधर एक कंपोनेंट होगा T1 sin थीटा। हमारे पास कितना फोर्स था, टोटल 3 फोर्स था, 1 2 3, अब कितना हो गया, 4 हो गया, 1 2 है, और ये जो फोर्स है थर्ड फोर्स, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया इतना। अब जब डिवाइड कर लिया तो इसका कुछ वैल्यू नहीं रहा, इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड कर लिया। अब इस पॉइंट के अंदर हम लोग फोर्स लगाएंगे, मतलब फोर्स मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे। तो क्या होगा, हम लोग लिख सकते हैं कि सम ओवर फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस मस्ट बी इक्वल्स टू 0। इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा मतलब इस पॉइंट के ऊपर नेट फोर्स 0 है, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग टोटल फोर्स 0 है। उसका मीनिंग क्या है, टोटल फोर्स कब 0 होता है, जब दाएं तरफ जितना फोर्स है बाएं तरफ उतना ही है। मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि T1 sin थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू 10√3। इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ओके। और यहाँ पे लिख सकते हैं सेकेंड जो y एक्सिस के अलोंग लिख सकते हैं कि सम ओवर Fy दैट इज ऑल्सो 0, मतलब ऊपर जितना फोर्स नीचे उतना ही फोर्स, मतलब T1 cos थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू 100। इक्वेशन नंबर 2, T1 का वैल्यू इज इक्वल्स टू 100, वो हो गया। हाँ, अब क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको रेशियो कर सकते हैं, साइन बाई कॉस आ जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि 1 डिवाइड बाई 2, 1 डिवाइड 2 ऐसे कर सकते हैं, 1 डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं। तो क्या होगा, 1 डिवाइड बाई 2 करने से T1 कट जाएगा, साइन बाई कॉस tan थीटा। तो tan थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू 10√3 बाई 100, ठीक है, सॉरी 100√3 था, 100√3 बाई 100 मतलब √3। tan कितना करने से √3 आता है, 60 डिग्री, मतलब आंसर निकल गया। जो इक्विलिब्रियम में ये जो रस्सी है AB, वो कितना एंगल बनाएगा वर्टिकल के साथ, ए थीटा, और ए थीटा सेम है, वो 60 डिग्री एंगल बनाएगा, ठीक है। और टेंशन निकल गया T2, मतलब ए वाला जो BC स्ट्रिंग है इसमें इतना टेंशन रहेगा, और AB स्ट्रिंग में कितना टेंशन रहेगा, कहाँ से निकाल सकते हैं, दोनों इक्वेशन है कहीं पे बैठा सकते हैं। 1 नंबर इक्वेशन से हम बैठा सकते हैं, 1 नंबर इक्वेशन से क्या निकलेगा, देखो T1 मतलब T1 sin थीटा, साइन थीटा तो निकल गया कितना 60 इज इक्वल्स टू 100√3, ठीक है। अब देखो थोड़ा इधर करते हैं, जगह नहीं है। T1 sin 60 कितना होता है, √3/2, और यहाँ पे 100√3, तो √3 कैंसल आउट हो जाएगा, T1 का वैल्यू क्या निकल जाएगा 200 न्यूटन।
मतलब ये वाला रस्सी में 200 न्यूटन टेंशन होगा, इस रस्सी में होगा 100 न्यूटन और एंगल कितना होगा 60। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, जो इक्विलिब्रियम वाला प्रॉब्लम है उसको क्या करना पड़ेगा, पहले तो एक्सिस चूज करना पड़ेगा। एक्सिस हम लोग ऐसे चूज करेंगे ताकि जो मैक्सिमम फोर्स है वो एक्सिस के अलोंग आ जाए, और जो बचा खुचा रहेगा उसको थोड़ा सा कंपोनेंट डिवाइड कर लेंगे सो दैट ऑल द फोर्सेस विल कम अलोंग द एक्सिस। तो हम लोग इसको इजीली डील कर सकते हैं और उसको इक्वेशन लगा सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, फर्स्ट लॉ लगाएंगे।